सो गाइज आई बिलीव द वीकेंड रूल इज वेरी मच क्लियर कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. तो लेट्स डू अ बेसिक एनालिसिस कि अभी जो मार्केट चल रहा है उस बेसिस पे हमें आगे क्या करना चाहिए बेस्ड ऑन डिफरेंट आउटकम्स. तो अभी गाइज देखो, फॉर एग्जांपल अभी हमारा जो पूरा मार्केट था इट हैज गिवन अ वेरी गुड मूवमेंट, राइट. अच्छा खासा मूवमेंट दिया. उसके बाद फिर इट हैज स्टार्टेड टू करेक्ट. नाउ आई अज्यूम कि बहुत लोग होंगे ऐसे जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बाय करके रखा होगा, लॉन्ग पोजीशंस ओपन करके रखा होगा, एंड यू मस्ट बी लूजिंग हेवी अमाउंट्स देयर एंड यू स्टिल बी होल्डिंग इट. तो सबसे पहले चीज, इस चीज को बंद कर दो. ये चीज बहुत ज्यादा खराब है. यू नीड टू मेक श्योर कि ये चीज आप स्टॉप कीजिए कि अवॉइड बाइंग एट एनी प्राइस एंड जस्ट होल्डिंग इट विद लेवरेज. उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए. अगर आप बाई कर रहे हो तो हाँ, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, और बाई उतना ही कर रहे हो कि आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हो देन यू बेसिकली गेट योर फंड्स एग्जिटेड. और आप उतना ही पैसा लूज करो जितना आप लूज करना चाहते हो या फिर जितना आप बियर कर सकते हो. एंड यू फिक्स दैट अमाउंट as 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 डिपेंडिंग अपॉन योर कैपिटल. अगर आपका 10 लाख रुपए का कैपिटल है तो ऑब्वियसली उसमें आप पर ट्रेड 10,000 का रिस्क ले लो, 20,000 का रिस्क ले लो. इट्स नॉट अ कंसर्न. एंड उसी के अकॉर्डिंग आप अपना पोजीशन साइज बनाओ. यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज इथेरियम. अब हमने यहाँ पे शॉर्ट ले रखा है इथेरियम एंड सोलाना पे. नाउ वी नो दैट देयर आर टू मार्जिन ऑप्शंस अवेलेबल. वन इज INR मार्जिन एंड द अदर इज USDT मार्जिन. तो यहाँ पे गाइज बहुत ये फायदेमंद चीज है कि आपको हमेशा ये चीज याद रखना है, ऑलवेज कीप कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 70,000 INR पे रखो, 30,000 USDT पे रखो. इसका रीजन ये होता है कि जब जब आपको हेजिंग करना हुआ, वेन एवर यू नीड टू हेज योर पोजिशन, अगर आपके पास इथेरियम में बाय किया हुआ पोजिशन है और आप उसको बेचना चाहते हो, अगर आप उसको शॉर्ट भी करना चाहते हो, तो यू नीड टू हैव सम फंड्स जिससे आप USDT मार्जिन पे कर सको. तो ऑन द सेम कॉइन अगर आपको लॉन्ग शॉर्ट दोनों साथ में होल्ड करना है देन यू डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ डूइंग इट ओनली ऑन वन मार्जिन. आपको 2 अलग अलग मार्जिन ऑप्शंस चाहिए एंड दैट्स हाउ यू डू इट. तो INR और USDT का दोनों का यूज केस यहाँ पे आता है. आप इथेरियम पे बाई कर रखे हो INR पे तो USDT पे आप शॉर्ट कर सकते हो. दैट विल बेसिकली क्रिएट अ न्यूट्रल पोजीशन. अब इथेरियम नीचे जाए आप प्रॉफिट बुक कर लो, शॉर्ट पे एग्जिट कर दो और आपका लॉन्ग चलता रहे एंड द डे इथेरियम गोज बैक अप अगेन यू एग्जिट इट विद प्रॉफिट. इस तरीके से चलता है गाइस. सो विद दैट सेड एक बार अपन देख लेते हैं अभी क्या चल रहा है. सो इथेरियम अभी देखो आप 4,266 है अभी. अगर यहाँ से इफ द मार्केट सस्टेन्स अबव 4,500, मेरे हिसाब से 4,500 इज द डिसाइसिव जोन, तो फिर वी कैन री एस्टैब्लिश लॉन्ग पोजिशंस और उसके ऊपर तो हमें स्टॉप लॉस रखना ही चाहिए. अगर मैं सोलाना का बात करूं, अगेन यू कैन सी एक बेयरिश डाइवर्जेंस होने का कोशिश कर रहा है 21 एंड 200 का. अगेन ये क्या होता है बात करेंगे, बट यू कैन सी बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि मार्केट कहीं ना कहीं बेयरिश है एंड वी वुड वांट इट टू रिमेन बेयरिश अंटिल एंड अनलेस देयर इज अ क्लियर ब्रेकआउट ऑफ एनी पर्टिकुलर लेवल गाइस. ठीक है. सो वी रिमेन इन शॉर्ट पोजिशंस अंटिल 4,500 गेट्स ब्रोकन. उसके पहले अगर हमें शॉर्ट्स में हेज करना है then we might want to buy something also. तो उसके लिए we can have a look on XRP or something. XRP ठीक है. BTC कहाँ पे है? BTC भी sideways ही है. तो it is only Ethereum and Solana जो थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा है. Pepe देख लेते हैं. Pepe is also kind of recovering but Pepe is very volatile. Doge is also sideways. Then we might have Link. तो Link भी देख सकते हो आप. It is also sideways. So we might be left with only one option कि अगर आपका इथेरियम पे लॉन्ग है या शॉर्ट है तो हम इथेरियम पे ही दूसरा ऑप्शन ले. ठीक है. सिंस वी हैव शॉर्ट पोजीशंस ओपन वी माइट टेक अ लॉन्ग पोजीशन ऑन इथेरियम ओनली एंड उस तरीके से हम हेज कर सकते हैं. और दिस आर रियल वर्ल्ड केसेस गाइस जहाँ पे आप फंस सकते हो, तो उसको आपको अच्छे तरीके से हैंडल करने आना चाहिए. हाँ, इथेरियम इज सॉर्ट ऑफ रिकवरिंग बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये पूरा ही यहाँ से रिवर्स कर जाएगा. इट माइट वेरी वेल टच दिस जोन, फिर यहाँ से फिर धीरे धीरे गिर सकता है. दिस इज व्हाट माइट हैपन हियर. बट एनीवेज यू गेट द आइडिया कि यहाँ पे कैसे आपको हेज करना है. सो इधर आपके पास अगर लॉन्ग्स है और इथेरियम पे आपने शॉर्ट लिया, इथेरियम लॉस पे जा रहा है, देन जस्ट वेट फॉर इट. एक स्टॉप लॉस पे जाके हम निकाल लेंगे बट आवर लॉन्ग्स विल इवेंचुअली रिकवर. अगर इथेरियम शॉर्ट्स आपके पास ज्यादा है, सोलाना इथेरियम दोनों शॉर्ट है, तो फिर इथेरियम अगर अभी ऊपर जा रहा है देन यू माइट वांट टू, अगर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट सिनेरियो आता है देन यू माइट वांट टू बाय सम कॉइन और इथेरियम इटसेल्फ
ऑन द अदर मार्जिन, फिर जैसे ही ऊपर जाएगा फिर आपका थोड़ा बहुत रिस्क वहाँ पे डाइवर्सिफाई हो जाएगा या डी रिस्क हो जाएगा। अब ये सारे प्रॉब्लम्स तभी आते हैं गाइस जब मार्केट साइडवेज होता है। व्हेनेवर द मार्केट्स आर साइडवेज देन ओनली दिस काइंड ऑफ इश्यूज अराइज। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो फिर ये सब करने का जरूरत भी नहीं बनता। दिस वाज जस्ट अ केस। अगेन आई होप इट इज क्लियर। होपफुली कुछ समझ भी आया होगा। अगले केस पे चलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।